मित्रों, भगवान की सेवा तो सभी करते हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी सेवा के अनुरूप ही फल चाहता है। मित्रों, क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी भक्ति कौन सी होती है? जो निस्वार्थ और बिना किसी आर्थिक लोभ के कारण हो। चलो हम इस रामनवमी के अवसर पर तुम्हें भगवान नारायण के अवतार भगवान राम जी की एक ऐसी कथा सुनाता हूं, जिसमें भगवान राम जी अपनी सबसे बड़ी भक्तन शबरी माता से मिलने के लिए नंगे पैर गए थे। और इतना ही नहीं, भगवान राम जी ने माता सबरी के झूठे बैर खाए थे। तो चलो मैं आपको भक्ति में शक्ति की एक अत्यंत पावन और सच्ची कथा सुनाता हूं। मित्रों, एक समय की बात है। श्री कृष्ण जी से सत्यभामा जी ने पूछा कि हे तीनों लोकों के स्वामी, हे प्रभु, मैंने प्रत्येक मनुष्य को देखा है। वह जब भी किसी मंदिर में जाता है तो वह अपने स्वार्थ हेतु ही जाता है, कुछ मांगने के लिए ही जाता है। तो क्या मनुष्य निर्भव और सच्चे मन से भक्ति करे तो क्या उसकी सारी समस्या दूर नहीं होती है क्या? और सच्ची भक्ति क्या होती है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, यह आपका प्रश्न अत्यंत दुर्लभ है। प्रत्येक मनुष्य जब भी भक्ति में आता है तो वह धन वैभव के लिए ही आता है, परंतु उसके विपरीत ही उसे फल प्राप्त होता है। वह मनुष्य जितनी आशा लेकर आता है उसकी उतनी ही आशा पूर्ण की जाती है, परंतु विधि के विधान में कुछ अलग ही लिखा होता है। वरन जो मनुष्य मांगने की इच्छा से आते हैं उन्हें उतना ही मिलता है। अगर वह सच्चे मन से भक्ति करते तो उन्हें वह सब कुछ मिलता जिसकी उनको जरूरत होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, चलो मैं तुम्हें एक सच्चे भक्त की कथा सुनाता हूं। यह कथा सतयुग में मेरे ही एक अवतार की है। तब देवी सत्यभामा बोली, हे नाथ, कृपया आप वह कथा हमें सुनाइए। मुझे जानना है एक सच्चा भक्त कौन सा होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं, परंतु तुम्हें उस कथा को अंत तक सुनना होगा। तब सत्यभामा कहती हैं कि हे नाथ, आप कथा को सुनाइए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगी और संपूर्ण विश्व जगत में इसे विख्यात भी करूंगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, इस कथा का अनुसरण जो भी व्यक्ति सच्चे मन से करता है वह अवश्य ही सच्ची भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसे सच्ची भक्ति का मतलब पता चल जाता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, यह कथा सतयुग की है। एक निर्धन परिवार में एक लड़की का जन्म सावरकुल में होता है। उस लड़की के जन्म होने के कारण उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और लड़की का रंग सांवला होने के कारण उन्होंने उस लड़की का नाम शबरी रखा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब वह लड़की सयानी हो चुकी थी और विवाह के योग्य भी। अब सबरी के माता पिता ने सबरी के ब्याह के लिए एक वर की खोज की और उससे शादी की। दिन तारीख पक्की कर ली। जब सबरी जी के ब्याह की घड़ी निकट आया तो सैकड़ों हजारों की संख्या में वन्य पशु बारात में लाए गए थे वध करने के लिए, क्योंकि स्वागत में रहने वाले लोग मांस का ही सेवन करते थे। इसलिए ही खरगोश, हिरण, कुछ बड़े बड़े पक्षी लाए गए थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जब सबरी के घर वालों ने बारातियों से प्रश्न किया कि यह सब क्यों लेकर आए हो, तब उन्होंने कहा कि इनका वध करके इनके खून से सभी बारातियों का स्वागत करेंगे। जब यह बात सबरी को पता चली तो सबरी को रोना आ गया। सबरी ने सोचा कि मेरे ब्याह के कारण हजारों पशुओं की, पक्षियों की हत्या होगी, मतलब मैं ही इसका कारण बनूंगी। अगर मेरे ब्याह के समय इतने पशुओं की हत्या होगी तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जब सभी बाराती थके हुए आपने काम में व्यस्त थे, तब शबरी चुपके से आकर उन सभी पशु पक्षियों का बंधन काटने लगती है। जब सबरी जी उन सभी पशु पक्षियों को बंधन से मुक्त कर रही थीं, तो सभी पशु पक्षियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे देवी, जिस तरह तुम मुझे आज इस बंधन से मुक्त कर रही हो और हमारी रक्षा कर रही हो, उसी प्रकार भगवान तुम्हारी सदा रक्षा करें। तुम्हारे कर्म बंधन कट जाएंगे, क्योंकि हे देवी, तुमने हमारे बंधन काट दिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, पशु पक्षियों को छोड़ने के बाद सबरी ने मन में सोचा, अगर मैं घर में रहूंगी तो ऐसी ही क्रियाएं होती रहेंगी। तब माता सबरी ने बिना कुछ सोचे समझे रात में ही वहां से चल दी। बैराग को धारण किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, बड़ा भाग्यशाली वही है जो संसार से भाग पड़े भगवान की तरफ। शबरी जी ने अब यहां विचार किया कि वन में भगवान की अगर भजन वृत्ति प्राप्त करनी है तो संतों की कृपा होनी चाहिए।
और एक तो स्त्री शरीर फिर जंगली वास रहा है। सबरी आगे सोचती है, एक तो सावरकूल में जन्म हुआ है, भला मुझ भेलनी को कौन सा संत कार्य करवाएगा, और बिना संत सेवा के भगवत कृपा होती नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा। फिर सबरी ने सोचा कि चुपके से संत सेवा करूंगी, नहीं तो कोई भी संत मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेगा, और सेवा की बिना भागवत कृपा मिलती नहीं है। इसलिए वो रात के आखिरी पहर में यह जानने के लिए उठती है कि संतों को कौन कौन सी चीज की आवश्यकता होती है। सबरी आर्षियों की झोपड़ी की तरफ गई। तब सबरी ने देखा कि सेवा के लिए जब आर्षि हवन करते हैं तो उनको लकड़ियों की आवश्यकता होती है। तब सबरी चुपचाप जंगल से लकड़ियां काट लाई और रात में छोटे छोटे गट्ठर करके राशियों के आश्रम में रखाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जहां से आर्षि सरोवर में आकर स्नान करते थे उस मार्ग में झाड़ू लगा देती, कंकर कांटे आदि बिनकर अलग कर देती। अब सब आर्षियों को लगा कोई संतों को सुख प्रदान कर रहा है, परंतु संतों को सुख प्रदान करने वाला कौन है जो ऐसी सेवा करता है। प्रातः काल सरोवर में आने जाने वाले को एकदम स्वच्छ मार्ग मिलता है स्नान करने जाते हुए। यह आर्षि सोच रहे थे कि शायद आगे कोई उसे मिल ही जाए जो यह कार्य कर रहा है, परंतु सबरी जी तो रात्रि में सेवा करके चली जाती थी। तब आर्षियों ने सोचा कि एकांत में यह कौन ऐसा है जो सभी संतों को बड़ा भारी सुख प्रदान कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, भगवान की कृपा से सेवा में रुचि होती है। अब सबरी जी ने सोचा कि अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तब तो मैं पकड़ी जाऊंगी। यह सोचकर सबरी को बड़ा दुख हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, इसी आश्रम में रहने वाले मातंग जी ने विचार किया कि कौन है जो आकर के हमारे यहाँ चोरी कर रहा है। चोरी का तात्पर्य होता है भजन चुराना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा जी के हृदय में भागवत प्रेम का विशेष प्रभाव था। मातंग आर्षि जी ने एक दिन सभी आर्षियों से कहा कि बहुत दिन से ये कौन चोर है जो सेवा करके भी चुपचाप चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, मातंग आर्षि बड़े ही मातंग थे। प्रभु के अनुराग में भक्ति रस आनंद से परिपूर्ण रोज अपने आश्रम में देखते तो कि उनकी कुटिया में पूजा के फूल रखे हुए हैं। तब मातंग ऋषि ने सोचा, अरे ये कौन है जो चुपके से सेवा पहुंचा रहा है, मैं उसके एक बार दर्शन करना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, अब मातंग आर्षि के अंदर शक्तियां थीं। उन्होंने अपने ही कई रूप बनाए और अलग अलग जगह चुप करके खड़े हो गए। सबरी जी झाड़ियों में छुपकर यह देख रही थी। अब सबरी जी तो एकदम मानो सूख गई कि अब तो जान गए, अब सेवा छूट जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, देखो सबरी को किस बात का दुख है, अब सेवा छूट जाएगी। अब कोई भी आर्षि हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेगा। एक तो स्त्री शरीर, दूसरा साबरकुल में मेरा जन्म हुआ है और यह सब महान ब्रह्म आर्षि है, यह सब हमें सेवा करने से हटा देंगे, मेरी सेवा विकल हो जाएगी। यह सोचकर सबरी जी शांत खड़ी हो गई। मातंग आर्षि जब आए और उन्होंने देखा कि एक औरत रास्ते में खड़ी है और जैसे ही वह सबरी के पास गए तो सबरी जी के आंसू निकल पड़े, क्योंकि खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, झाड़ियां में छुप कर रहती थी। जब मातंग आर्षि ने शबरी से पूछा कि है देवी आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं, तब शबरी ने उन्हें पूरी कथा का विश्लेषण करके सुना दिया। तब मातंग आर्षि ने कहा, हे देवी अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुमको कोई चिंता नहीं करनी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, भागवत भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि ना वह जाति देखते हैं ना शरीर देखते हैं, चाहे वह स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो। जिसके हृदय में भागवत भक्ति हो जाती है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, शबरी जी को मातंग आर्षि ने ऐसी वचन के द्वारा कहा कि तुम जानते हो यह जो तुमने भक्ति की है वह कितनी पवित्र है। मातंग ने कहा कि आज के बाद तुम्हें छुप के रहने की जरूर नहीं, और कहा कि आज तुम्हें हम मंत्र दीक्षा और नाम दीक्षा दोनों प्रदान करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, सबरी जी ने कुछ मांगा नहीं, सच्चे शिष्य को मांगने की जरूरत नहीं होती, अपने आप गुरु विधान कर देते हैं मंत्र दीक्षा और नाम भी दिया। मंत्र जब सबरी जी को प्रदान किया गया तब यह बात पूरे वन में फैल गई कि स्त्री जाति को मंत्र दे दिया और पास में कुटिया भी बना दी। तो सब मातंग जी का विरोध करने लगे कि आप तो ब्रह्म ऋषि हो, आप एक नीच जाति वाली स्त्री को अपनी कुटिया के पास रहने के लिए आश्रम नहीं दे सकते।
मातंग जी ने उन्हें समझा बुझा के वापस भेज दिया। 2 दिन शबरी गुरुदेव के चरणों के कमल वंदन किए और उनकी सेवा में पड़ी रही। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, एक दिन आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी, हे मातंग जी, आपने जो शबरी को स्वीकार किया, इससे भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगवान की प्रसन्नता हेतु विमान आने वाला है और आप सीधे भगवान के धाम को जाएंगे। इतना कहकर वह आकाशवाणी गायब हो गई। जैसे ही आकाशवाणी लुप्त हुई, सबरी जी रो पड़ी और कहने लगी कि हे गुरुदेव, आपके सिवा कोई मुझे नहीं चाहता। अगर आप चले गए तो भगवान हमारे तो प्राण ही चले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, तब मातंगर्षि ने कहा कि संयम, नियम, साधना, इन सब के प्रभाव से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हे देवी, तुम चिंता मत करो। कौशल्या पुत्र राम, जो स्वयं नारायण के अवतार है, वह स्वयं चलकर तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तुम चिंता मत करो, निश्चित होकर के रहो गुरुजी। विमान पर बैठकर परमधाम चले। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जिनको संत या गुरुदेव से प्रेम होता है, ऐसे लोगों से गुरुदेव का वियोग सहा नहीं जाता। वैसा ही हाल अब सबरी जी का था। अब उनसे भी जिया नहीं जा रहा था। पर शबरी प्राण इसलिए नहीं त्याग रही थी क्योंकि गुरुदेव ने कहा था, भगवान स्वयं आएंगे, हमारी कुटिया पे और दर्शन देंगे। बस इस आशा से जीवित रहकर अब इतनी शिथिलता, नित्य सेवा वो छोड़ नहीं सकती थी। वियोग में शिथिलता के कारण ज्योतिषी स्नान करने जा रहे थे। इस समय वो झाड़ू लगा देती थी, तो जो आर्षि स्नान करने जाते थे तो सबरी रोज कंकर उनके रास्तों से हटा देती थी, जिससे उनके चरणों में कोई कंकर पत्थर ना चुभे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, परंतु शबरी जी को सभी साधु इतना धिक्कारते थे। एक दिन सबरी गुरु जी के वियोग में व्याकुल थी। वह झाड़ू लगाने नहीं जा पाई। जब एक साधु उसके पास आके कहने लगा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं आ रहा था, तूने झाड़ू क्यों नहीं लगाया, जिसकी वजह से मुझे कंकर लग गया। साबरी जी भाग पड़ती है। एक तो वैसे ही गुरु वियोग से दुखी थी, इसीलिए विलंब हो गया था, नहीं तो रात में ही वो झाड़ू लगा देती थी। अब उस साधु की बातों से शबरी जी के हृदय को भारी दुख हुआ कि वह सोचने लगी, मैं हमेशा सभी साधुओं का ध्यान रखती थी, उनके चरण वंदन करती थी, आज मेरी वजह से इन महात्मा को दुख पहुंच गया, क्या करूं? गुरु ने आजा की है, नहीं तो अभी शरीर को छोड़ देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, सबरी का रोज काम सुंदर निर्मल जल भर के रखना और सुंदर फल रखना, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे, इसका दृढ़ विश्वास। अब क्या, भगवान के स्वागत में तो जंगल में कहीं सुंदर सुंदर बैर के जो वृक्ष थे उनसे बैर ले आती। पहले सबरी छक लेती, छकने के बाद वह मीठे हैं कि नहीं यह देखती। अगर बैर खट्टे होते तो वह उस बैर हो हटा देती और मीठे बैर ही रखती थी, जिससे बैर झूठे तो हो ही गए। न छकने की वजह से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जिसके भी हृदय में जहां भी प्रेम है, प्रेम का प्रभाव और स्वभाव है। अब सबरी को बहुत दिन बीत गए थे, परंतु सबरी गुरु के वाक्य पे ही टिकी हुई थी कि गुरुदेव ने कहा है कि भगवान स्वयं उसके द्वार पर आएंगे। ऐसे ही बहुत दिन बीते गए। एक दिन स्वयं भगवान श्री राम सीता की खोज करते हुए अपने अनुज भाई लक्ष्मण के साथ सबरी के आश्रम में आ पहुंचे। अब सबरी ने सोचा कि मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी, कैसे उनकी सेवा करूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, श्री राम जी ने वहां पहुंचकर वहां पे जो आर्षि थे उसने पूछा कि सबरी जी की कुटिया कौन सी है। भगवान के मुंह से जब शबरी जी ने जब यह वचन सुना तो सबरी जो के हृदय में जो संकोच था वह दूर हो गया। दंडवत साबरी जी ने की प्रणाम किया और दौड़ पड़ी रघुनाथ जी से मिलने के लिए। रघुनाथ जी ने जैसे सबरी माता को हृदय से लगाया, अब सबरी माता के नेत्रों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, उसके बाद ही माता सबरी ने भगवान राम को अपने झूठे बैर खिलाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जो मनुष्य खुद भजन तब उसको पता चलता है, मनुष्य का हृदय जब थोड़ा सा भी प्रभु से अपनापन करेगा तो आप खुद समझ पाओगे प्रभु के सिवा कोई ऐसा प्यार करने वाला त्रिभुवन में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, माता सबरी के तो भाग्य ही जाग गए थे कि स्वयं साक्षात नारायण के अवतार स्वयं उनके घर पधारे और सबरी के झूठे बैर खाए, जिससे सबरी जी को स्वर्ग में यमराज जी के बराबर का स्थान मिला। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा,
अब तो आप समझ गई होंगी कि भगवान की भक्ति ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण धर्म है। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे नाथ, अब मुझे पता चल गया है कि भगवान से आप जितनी आशा रखते हो, भगवान आपको सिर्फ उतना ही देता है, परंतु अगर आप भगवान से कुछ ना मांगो तो उसका फल अमोघ होता है। मित्रों, इससे हमें यह पता चला है कि भगवान की अनन्य भक्ति है प्रत्येक मनुष्य का सबसे बड़ा गुणधर्म है। भगवान की अनन्य भक्ति कर इंसान भगवान को पा लेता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।